बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री लेक्चरर बासित नसीब। स्टूडेंट्स, हमने केमिकल काइनेटिक्स के दो लेक्चर पढ़ लिए थे। पहले लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी एक लम्हे पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करोगे तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हो तो उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर इन दोनों में से इंस्टेंटेनियस कब ज़्यादा होगा कब कम होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी रेट लॉ की, कि रेट लॉ कहता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन से वो कितना मुख्तलिफ है, किस किस जगह पे मुख्तलिफ है। और फिर हमने बात की थी कि हमारे पास रिएक्शंस कितने किस्मों के हो सकते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम क्या कहते थे और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या कहते थे। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को आपको याद होगा एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता था, और एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल रिएक्शन को हम नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से है ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन होते क्या हैं, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन कहा जाता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन किस रिएक्टेंट के मकदार के ऊपर किस हद तक इन्हिसार करता है, ये रिलेशन मालूम करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आप यूँ भी कह सकते हो कि किसी भी रिएक्टेंट के मकदार के पावर के ऊपर, वो जो पावर है वो कितने पावर के ऊपर डिपेंड करता है। 2 गुना के ऊपर डिपेंड करता है किसी रिएक्टेंट के, 3 गुना के ऊपर डिपेंड करता है, या 4 गुना के ऊपर। मोस्टली 3 तक होते हैं, 3 से आगे हमारे पास ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन नहीं होते। तो किसी भी रिएक्टेंट के पावर के कितने गुना पे कोई रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, ये उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ खसूसियात होती हैं, वो हमें याद रखनी होगी। वो खसूसियात कौन कौन सी है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर ले हम, तो वो डिपेंड करता है कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंडेंस हो रही है। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वो आपने लिया है 2 मोल्स, तो 2 मोल से आपको रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन मिल रहा है 10 या 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं 2 मोल्स के बजाय उसकी तादाद दुगनी कर दूं, 4 मोल्स कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, दुगना होगा, यानी 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड से 200 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में कन्वर्ट होगा, यानी तो उसके पावर पे डिपेंडेंस को क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कैसे कर सकते हैं। वो ऑर्डर हम मालूम कैसे करेंगे, तो आप सिंपल देख लो कि किसी भी रिएक्टेंट के कितने पावर पे डिपेंडेंस हो रही है। अगर एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंस हो रही है तो उसका पावर आपके पास ले लो। अगर 2 रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंस हो रही है तो दोनों का पावर आप प्लस कर लो, चाहे वो दुगने पे हो, 1 गुना पे हो, जितने भी हो, तो उनके पावर्स को प्लस कर लो। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दी है एक्स वाई, तो एक्स या वाई इनमें से कोई भी आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उनको प्लस कर लो, वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास बात है कि अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हो और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई भी कोफिशिएंट रिएक्टेंट के साथ लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक है A प्लस मैंने कर दिया, यहाँ पर मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है B, ये मैंने आपस में प्लस कर लिए, इसके साथ एक कोफिशिएंट A लगा लिया, इसके साथ एक कोफिशिएंट B लगा लिया। इनसे रिएक्टेंट का रिएक्शन हुआ तो वो मुझे मिला C, और उसके साथ मुझे मिला कोई D। आपके पास 2 प्रोडक्ट्स मिले। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास है A, ये हमारे पास रिएक्टेंट A है, ये हमारे पास रिएक्टेंट B है, सॉरी ये रिएक्टेंट A है, ये रिएक्टेंट B है। ये जो A है ये इसका कोफिशिएंट है, ये B जो हमारे पास है ये इसका कोफिशिएंट है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप स्टिक्योमेट्रिकली, इसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लो, उनके साथ जो A B लिखा जा रहा है कोफिशिएंट के तौर पर, जरूरी नहीं है कि वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन B हो। ये बात यहाँ पे की जा रही है थर्ड पॉइंट में। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन करना चाहो तो वो आप क्या कर सकते हो, वो हमेशा आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जरिए मालूम कर सकते हो। प्रोडक्ट के मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं हो सकता।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 0, 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, 1/2, हाफ, 2/3, 3/4, ये इस तरीके से फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। और अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो वो रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ए हमारे पास रिएक्टेंट ए और ये बी दूसरा रिएक्टेंट है, इसका पावर एक्स और बी का पावर वाई, इन एक्स और वाई को प्लस करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बेसिकली एफएससी के लेवल पर 4 टाइप्स के होते हैं: जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेक कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये होता क्या चीज है? कोई भी रिएक्शन जिसमें आप रिएक्शन की स्पीड चेक करना चाहे तो रिएक्टेंट्स चाहे मर्जी कितना भी ज्यादा बढ़ा ले, लेकिन रिएक्शन की स्पीड न बढ़ रही हो, ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड न बढ़ती हो, तो मतलब रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं हो रहा, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे फोटोसिंथेसिस, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहुत ही ज्यादा मिकदार में ले ली, लेकिन जब तक सूरज की रोशनी नहीं होगी इन दोनों की तादाद बढ़ाने से कोई असर नहीं होगा, रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से वो रिएक्शन जो एंजाइम्स कैटालाइज्ड होते हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड एक किस्म के रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती हो, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमारे पास है N2O5, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया तो NO2 बना और ऑक्सीजन गैस हमें मिला। इसमें अगर आप 1 मोल N2O5 लेते हो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन जितना होगा, तो N2O5 की तादाद दुगनी कर देने से रिएक्शन की स्पीड भी दुगनी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि 1 गुना बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड भी 1 गुना बढ़ जाती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप का जो ऑर्डर है या किसी भी रिएक्शन की स्पीड है वो 2 किस्म के रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हो, या एक किस्म के रिएक्टेंट के 2 गुना बढ़ाने से वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो भी डबल हो जाती हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने मिसाल के तौर पर रिएक्शन लिया हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का रिएक्ट करवा दिया और इससे मुझे हाइड्रोजन आयोडाइड मिला, तो आयोडीन 1 गुना बढ़ाने से अगर ये 1 मोल लूं तो जितना रिएक्शन होगा दुगना ले लूंगा, 2 मोल्स लूंगा तो ये रिएक्शन डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर मैं 1 मोल लूंगा उस रिएक्शन आपके पास जितना होगा 2 मोल्स ले लूंगा तो ये रिएक्शन डबल हो जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर भी 1 टाइम डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी 1 टाइम डिपेंड कर रहा है, तो 1 टाइम हाइड्रोजन 1 टाइम आयोडीन 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पर ओजोन को देख लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैं इसको 4 गुना कर लूं, 2 से बढ़ा लूं, दुगना कर लूं, तो आपके पास रिएक्शन की स्पीड भी डबल हो जाएगी। अगर मैं सिंगल दफा बढ़ा लूं तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती, दुगना कर दूंगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एक ही रिएक्टेंट के 3 गुना पावर पे डिपेंड हो रहा हो, रिएक्शन की स्पीड किसी भी रिएक्टेंट के 3 गुना पावर पे डिपेंड करती हो, उसको हम थर्ड ऑर्डर कहते हैं। या 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल पावर पे डिपेंड करती हो और दूसरे के डबल पावर पे डिपेंड करती हो, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। या 3 किस्म के रिएक्टेंट से हर एक फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती हो, तो 1 + 1 + 1 ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसकी सिंपल मिसाल NO + O2, तो ये NO2 जो मिल रहा है, 2 NO के मॉलिक्यूल्स हो उसका पावर NO का 2 होना चाहिए, और O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का पावर 1 2 और ऑक्सीजन का 1 2 + 1, तो आपके पास आ जाएगा 3। NO का आपके पास पावर 2 और हाइड्रोजन का 1 2 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 3। तो ये थे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बताएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप उसकी स्पीड देखना चाहो तो रिएक्टेंट्स के किस पावर पे वो डिपेंड करता है। अगर एक रिएक्टेंट है तो उसके किस पावर पे डिपेंड करता है, 2 रिएक्टेंट्स है या 3 है तो उनके किन किन पावर पे डिपेंड करता है, तो उनकी तादाद आपने प्लस कर लेनी है। प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। याद रखना ये पावर कभी भी जरूरी नहीं है कि वही नंबर हो जो
किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट लगे हुए हो। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और पावर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पर तो बात ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट अगर 2 हो तो पावर भी 2 हो। ये आपको एक्सपेरिमेंटली मालूम करना होगा और उसके बाद आपने यहाँ पर पावर लगाना होगा। तो जब हमने इस रिएक्शन का मालूम किया तो वो 2 ही आ रहा था, इस वजह से हमने 2 लगा लिया। लेकिन अगर कोई और रिएक्शन होगा, हो सकता है कि उसका पावर कुछ और आ रहा हो, तो फिर आपने वही पावर लगा लेना है और जो भी आपके पास पावर्स के मजमूए से या उनको सम अप करने से जो भी आंसर आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।